शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप तो शिक्षकों पर लगातार फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं। शिक्षक भी आपकी फरमान को सुन रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। शिक्षकों से लगातार शिक्षकों पर शिकंजा कसने के लिए आप जनता से संवाद कर रहे हैं। बाकायदे आपने तो अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन भी दे दिया कि स्कूलों में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है या शिक्षकों का अनुशासन खराब है या स्कूल से जुड़ी कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें और शिकायत दर्ज करें। लेकिन अब बिहार के शिक्षक कह रहे हैं कि आप ई शिक्षा कोष ऐप जो लाए हैं उससे तो तमाम चीज़ें करवा रहे हैं। वीडियो कॉलिंग करके आप स्कूल निरीक्षण कर रहे हैं, आप ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप हाजिरी लगवा रहे हैं और न जाने क्या क्या करवा रहे हैं। ज़रा लेकिन हमारी दर्द भी तो ई शिक्षा कोष पर सुनिए। कोई ऐसा उसमें फीचर तो शामिल कीजिए जिसमें हम अपनी दर्द को रख सकें। वैसे बिहार में शिक्षकों की मुद्दा ई शिक्षा कोष और एसीएस के कार्रवाई से पूरे जेडीयू में घमासान मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि नीतीश की यात्रा के बाद नीतीश बड़े फैसले लेंगे और बड़े बदलाव भी संभव है ताकि शिक्षकों के गुस्सा और जनता के बीच में बड़ा मैसेज छोड़ दिया जाए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है। आपको समय समय पर हम सजग करते हैं, सतर्क करते हैं और हर एक जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी होता है वो हम आपके पास पहुंचाते हैं। ये क्रम जो है 1 साल से चल रहा है, लेकिन आपका प्यार तो हमें मिला, लेकिन ऐसे 65% लोग हैं जो हमारी वीडियो को रोज़ाना लाखों की संख्या में ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो चैनल पर अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे तमाम लोगों से अब विनम्र अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप भी एक पहल कीजिए, एक सहयोग कीजिए कि आप चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षकों पर लगातार जो है कार्रवाई करने के लिए एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए जा रहे हैं। कुछ आदेश किए जा रहे हैं मौखिक तौर पर, तो कुछ अधिकारियों को जो है वो आदेश किए जा रहे हैं वर्चुअल मीटिंग के ज़रिए। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अलग अलग आदेश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जिन स्कूलों की जांच अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं उसी दिन या उसके अगले दिन उस क्लास का, उस स्कूल का जो है फिजिकल वेरिफिकेशन भी कीजिए और जो वहाँ गड़बड़ी है उस पर कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि बाकी शिक्षकों में भी एक बड़ा मैसेज जाए। अब दूसरा ये चीज़ कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए जो है सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल बिहार के चलते हैं, प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल को बनाना है। इसीलिए लगातार ये सब कोशिशें जारी हैं ताकि बिहार में जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, मर्जी है और प्राइवेट स्कूलों के प्रति जो लोगों का आकर्षण है उस आकर्षण को कम किया जाए और सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों को मोड़ा जाए। और सरकारी स्कूल जब बेहतर होंगे तो बिहार में जो है आम परिवारों का बजट घटेगा और बिहार के बच्चे की प्रतिभा निखरेगी और सरकारी स्कूल में मुफ्त की शिक्षा पाकर बिहार के बच्चे देश में नहीं दुनिया में अपना परचम लहराएंगे। वैसे भी बिहार की सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ा कारोबार शिक्षा है, इसीलिए सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है। लेकिन इस कोशिश करने का जो मतलब है, जो कोशिश करने का जो तरीका है, वो उन तरीकों पर सवाल खड़ा हो रहा है। तरीकों पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि शिक्षकों को लगातार जो है जिस तरीके से आदेश दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं, उससे शिक्षकों में गुस्सा है, शिक्षक तनाव में है और तनाव में रहने वाला कोई भी शिक्षक, कोई योग एक स्वस्थ छात्र का निर्माण नहीं कर सकता है, एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली को ठीक नहीं दे सकता है। एक तनाव में रहने वाला या एक टूटा हुआ इंसान को अगर आप एक मजबूत कैप्टन बनाना चाहेंगे
और वो चाहेंगे कि एक मजबूत कैप्टन हो या मजबूत प्लेयर हो, वो नहीं हो सकता है। तो बिहार के अगर 80% शिक्षक अगर डिप्रेशन में जाकर बीमार पड़ रहे हैं और उन शिक्षकों से चाहेंगे कि बिहार की तस्वीर बदल जाए, बिहार के बच्चों की प्रतिभा निखर जाए, ये संभव नहीं है, तरीका गलत है एसीएस साहब। अब बिहार के ही जो है एक शिक्षक नेता ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ई शिक्षा कोष ऐप के ज़रिए जो लगातार सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि अटेंडेंस इसी से आप कीजिए, इसी पर आप छुट्टी लीजिए, इस शिक्षा कोष पर ही, इस शिक्षा कोष के ज़रिए जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से निरीक्षण किया जा रहा है, तो क्यों नहीं, सवाल खड़े किए हैं उस शिक्षक नेता ने, क्यों नहीं शिक्षकों के मुद्दे के लिए भी एक उसमें फीचर शामिल किया जाए कि शिक्षक अगर बीमार हैं तो वो बताएं कि किस वजह से हम बीमार हैं। शिक्षकों को अगर कोई शिकायत है कि अगर स्कूल में अगर कोई विकास योजना चल रहा है और उस विकास योजना में लूट हो रही है, शिक्षकों को डरा करके, धमका करके, तो उस योजना की शिकायत शिक्षक कर सके, ऐसा कोई उसमें फीचर नहीं दिया गया है। अगर कोई शिक्षकों को अटेंडेंस काटने का धमकी देता है या उसकी नौकरी को पर जो है वो धौंस दिखाता है कि हम ख़त्म कर देंगे, और कोई बिचौलिया, कोई क्लर्क या कोई डीपीओ डीओ अगर पैसा मांगता है, तो क्यों ना उसकी शिकायत उसी पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर कर दिया जाए। इस तरीके के फीचर क्यों नहीं लाए गए हम, ये सब तमाम चीज़ें जो है एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। वैसे शिक्षकों के पक्ष में जेडीयू के कई नेता अब खुलकर सामने आने लगे हैं, अभी मीडिया में नहीं आ रहे हैं, पार्टी लेवल पर ही घमासान मचा हुआ है, लेकिन खुलकर भी आने की बात कही जा रही है। 23 तारीख से जो है नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। लालू के तंज के बाद महिला संवाद यात्रा को अब प्रगति यात्रा कर दिया गया है, प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। उन तमाम लोगों से, पहले सिर्फ महिलाओं से संवाद करना था, अब तमाम लोगों से संवाद करेंगे, और कहा जा रहा है कि अब जो है शिक्षकों से भी बात कर सकते हैं नीतीश कुमार, शिक्षकों की शिष्टमंडल से भी बात कर सकते हैं, और तमाम नव अभिभावकों से भी और आम लोगों से भी बात करेंगे, और उसमें शिकायत मिलेगी तो एक बड़ा कार्रवाई नीतीश कुमार करेंगे, शिक्षा विभाग में एक बड़ी फेरबदल करेंगे। हो सकता है कि एसीएस साहब भी इधर से उधर हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कोई ज़रा भी जोखिम नहीं लेते हैं। लेकिन एसीएस को बदलना इतना आसान नहीं है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो उनके प्रधान सलाहकार भी हैं, प्रधान सचिव भी हैं। अब बिहार के बड़े शिक्षक नेता जो हैं केशव कुमार, वो सरकार पर और नीतीश कुमार पर और एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और ख़ास करके ई शिक्षा कोष पर। ज़रा सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं शिक्षक नेता केशव कुमार। ई शिक्षा कोष से हो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान। आज सभी शिक्षक का हाजिरी बन रहा है ई शिक्षा कोष से। विभिन्न जो एमडीएम का रिपोर्ट है या अन्य रिपोर्ट है वह ई शिक्षा कोष से जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हुए बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विशेषकर एस सिद्धार्थ साहब से करबद्ध आग्रह करते हैं कि आप एक ऐसा ऐप विकसित कीजिए इस शिक्षा कोष में, जहां शिक्षक अपनी समस्याओं को डाल दे, उस पर अपनी समस्या को लिख दे। शिक्षक अपनी व्यक्तिगत समस्या है, विद्यालय की समस्या है, बच्चों की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, उन समस्याओं को उस ऐप पर डाले और उसका समाधान आपके विभाग की स्तर से हो, तभी शिक्षक में सुधार होगा और शिक्षक का मनोबल वही बढ़ेगा। मैं आपको उदाहरण दूं कि जब शिक्षक जाते हैं रुग्णावकाश में, मेडिकल में इलाज कराने, तो उन्हें सबसे अधिक पैसे की जरूरत होती है। उस समय उनका पेमेंट बंद कर दिया जाता है, और जब वो 2 माह 3 माह के बाद लौट करके आते हैं तो उनके पेमेंट कराने के लिए कार्यालय के लगातार चक्कर लगाना पड़ता है, और 2-2 साल 4-4 साल में उनका मेडिकल का भुगतान होता है। आज जब हमारी माँ बहनें मातृत्व अवकाश में जा रही है तो 6 माह तक उनका पेमेंट बंद कर दिया जा रहा है। जिस समय उनको पैसे की अधिक जरूरत रहती है, उनको इलाज की जरूरत होती है, स्वस्थ भोजन की जरूरत होती है, उस समय उनका पेमेंट बंद कर दिया जाता है। और जब वो मातृत्व अवकाश से वापस आती है तो 3-3 माह 4-4 माह नहीं बल्कि 4-4 साल तक लगातार बीओ ऑफिस का चक्कर लगाते रहना पड़ता है, और उसके बाद उनको मोट दक्षिणा देने के बाद उनका मातृत्व का स्वीकृत होता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके लिए लाभ, किसी भी चल जाइए डीओ ऑफिस में, विशेष करके आप चंपारण में आ रहे हैं मुख्यमंत्री, किसी भी ऑफिस में चल जाइए, वहां दिन भर सिर्फ बेंच डेस्क का ठेकेदार
भवन के ठेकेदार का लाइन लगा हुआ है और वहीं डीओ साहब का काम है करना। कहीं शिक्षक का काम नहीं हो रहा है और शिक्षक रोज परेशान हो रहे हैं। उनको 2 टाइम हाजिरी बनाना है, आखिर वो किस छुट्टी में जाए, कैसे जाए। इसलिए हम आपसे करबद्ध आग्रह करते हैं कि आप एक ऐप विकसित कीजिए जिस पर शिक्षक अपनी समस्या डाल देंगे। आज बहुत सारा ऐसा जिला है, पश्चिमी चंपारण जैसा जिला, जहां एरियर 10 साल से बाकी है, 5 साल से बाकी है। शिक्षक उस पर अपना समस्या डालेंगे, उनका एरियर बाकी है, रुग्णावकाश बाकी है, मातृत्व अवकाश बाकी है, सीएल उन्हें चाहिए। आप सीएल स्वीकृत कर सकते हैं इस शिक्षा कोष से, मातृत्व अवकाश इस शिक्षा कोष पर, जो अवकाश है इस शिक्षा कोष पर, लेकिन उसमें जो पेमेंट उसको मिल रहा है स्वीकृत करके, वो आप नहीं दे सकते हैं इस शिक्षा कोष से। यह शिक्षकों का शोषण है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप एक ऐप विकसित कीजिए जहां शिक्षक अपनी समस्या डाले, चाहे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो, माध्यमिक के हो, उच्चतर माध्यमिक के हो, नियोजित हो, नियमित हो, बीपीएससी अध्यापक हो, जो भी हो, वो अपना उस पर समस्या डालेंगे और उसका समाधान आप कीजिए, तभी शिक्षा में सुधार होगा और आपके इस शिक्षा कोष का सही उसका यूज होगा। आज एसीएस साहब वीडियो कॉलिंग करके देख रहे हैं विद्यालय को, बहुत अच्छी बात है। उनसे भी आग्रह है कि आप वीडियो कॉलिंग में देखिए कि आपके विद्यालय में कितना कमरा है, कितने बच्चे हैं, कितने उपस्थित हैं, जो नहीं है तो क्यों नहीं है, वहाँ क्या व्यवस्था है, आप व्यवस्था को भी न देखिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जहाँ भी कमी पाई जाती है, जो निरीक्षण कर्मी इस बीच में आए हैं उन सब पर कार्रवाई कीजिए। आप में अगर दम है, आप वास्तव में सुधार चाहते हैं, तो आप डीओ डीपीओ पर कार्रवाई कीजिए, बीओ पर कार्रवाई कीजिए, जो सिर्फ जांच के नाम पर रुपए का बाजार बनाए हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने डीओ डीपीओ हैं उनमें अधिकांश 10%, 20% अच्छे हैं, लेकिन 70% का काम सिर्फ बेंच डेस्क बेचना, थाली बेचना, फीडबैक रूम में कमीशन लेना है। इसलिए आप समस्याओं का समाधान कीजिए। एक एक समस्या के लिए शिक्षक जो 50-50 दिन डीओ डीपीओ ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, उस चक्कर लगवाना बंद कीजिए, ताकि शिक्षक मानसिक तनाव से मुक्त होकर विद्यालय में रह करके अपना पठन पाठन का कार्य कर सके। और इसके लिए एकमात्र उपाय है कि आप ऐप विकसित कीजिए और इस शिक्षा कोष से सारा शिक्षक अपने समस्या को डाले और 30 दिन के अंदर उनके समस्याओं का समाधान कर दिए, तभी शिक्षक में वास्तव सुधार होगा। वरना यह सिर्फ दिखावा है और दिखावा होता रहेगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।